वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 2.0 का आवेदन करते समय आपको बिल्कुल लास्ट स्टेप में अपने ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग का डिटेल देना होता है। ठीक है, आप जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन डीएलएड या ग्रेजुएशन बीएड या फिर बीएलएड, जो भी आपने कोर्स वगैरह कर रखे हैं, तो जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगा जाता है। जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन और डीएलएड सेलेक्ट किया गया है तो यहाँ पर मांगेगा ग्रेजुएशन और डीएलएड का डिटेल। यदि बीएड होता तो यहाँ पर बीएड का मांगता। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें भरनी हैं आपको मैं जानकारी दूंगा। काफ़ी छात्र सब्जेक्ट को लेकर परेशान हैं, तो ये भी आपको स्पष्ट जानकारी मिलेगी। सर्टिफिकेट अपलोड करें या मार्कशीट नहीं है तो क्या प्रोविजनल, कुछ भी नहीं है तो क्या करें। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रेजुएशन का। हालांकि दोनों में बिल्कुल सेम ही चीज़ें हैं, कोई भी एक आप समझ जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ग्रेजुएशन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है सब्जेक्ट ऑब्लिक स्ट्रीम। ठीक है, अच्छी चीज़ है कि सब्जेक्ट के साथ स्ट्रीम का भी ऑप्शन है। आप या तो सब्जेक्ट भर लें या तो अपना स्ट्रीम बता दें। कोशिश करें पहले आप अपने सब्जेक्ट की जानकारी दें। ग्रेजुएशन में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, और यदि आपने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े हैं, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप सिर्फ अपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके फाइनल ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप यहाँ पर वैसे लिख दें। पूरा यदि नहीं लिख पा रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम बड़ा बड़ा है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में ही, तो आप सिंपल यहाँ पर पीसीएम भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ऐसे समझ में आ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा ही होगा वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रीम भी है तो आप सब्जेक्ट की जगह पर स्ट्रीम भी अपना लिख सकते हैं। जैसे बीएससी आपने किया है या बीए किया है, बीए आपका किस में है वो भी बता सकते हैं, बीए इन। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप सब्जेक्ट लिख लीजिए या फिर अपना स्ट्रीम बता दीजिए, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है। ठीक है, यहाँ पर है पासिंग ईयर। पासिंग ईयर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका रिज़ल्ट किस साल आया है, आपके मार्कशीट पर कौन सा डेट प्रिंटेड है, वो वाला पासिंग ईयर भरिएगा, जिससे आगे चलकर कहीं से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि डीबी में आपके डॉक्यूमेंट्स ही चेक किए जाएंगे। तो जो भी आपका पासिंग ईयर है, आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग भर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट में आपको अपना संस्था भरना है, आपने किस जगह से पढ़ाई की है, कहाँ पर जाकर आपने पढ़ा है, अपना ग्रेजुएशन किया है 3 साल 4 साल का जो भी आपका ग्रेजुएशन था, तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरना है। और यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपका जो संस्था है वो कहाँ से अफिलिएटेड है, कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उसको मान्यता प्राप्त है, तो वो यूनिवर्सिटी भरनी है। और यहाँ पर फाइनली पूर्णांक, प्राप्तांक और यहाँ पर परसेंटेज यानी कितना प्रतिशत मार्क्स था। तो इस प्रकार से आपको डिटेल्स देनी है। अब अपलोड सर्टिफिकेट में देखिए, साफ साफ सर्टिफिकेट कह रहा है। सर्टिफिकेट का मतलब डिग्री। ठीक है, तो अपने डिग्री को 100 KB से कम के PDF फाइल में बनाकर उसे अपलोड करना है। अब कुछ बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट पर ही फोकस करना है, वही आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। नहीं है तब जाकर आप मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट भी अपलोड कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा। यदि आप जेन्युइन छात्र हैं, आपको प्रॉपर मौका दिया जाता है कि आप ये प्रूफ करें कि आप बिल्कुल सही छात्र हैं। तो आप अपना मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट भी नहीं है तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी नहीं है, मान लीजिए इन केस तीनों नहीं है, तो ऐसे में यदि आपको फॉर्म भरना है तो कुछ ना कुछ तो अपलोड आपको करना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर है स्टार, बिना अपलोड किए आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो ऐसे में कम से कम आपके पास इंटरनेट का रिज़ल्ट तो होगा ही होगा, तो उसको यहाँ पर अपलोड करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी आपको डीबी में समझाना होगा कि आपने क्यों यहाँ पर इंटरनेट कॉपी अपलोड की थी। जो भी समस्या होगी आप बताएंगे, आप वहाँ पर नोटरी भी बनवा सकते हैं। ठीक है, कचहरी से जाकर कि हमारी ये समस्या थी, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में आप ऐसा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिएगा। ऐसे ही सेम डीएलएड में, डीएलएड या बीएड जो भी आपका होगा ट्रेनिंग। अब डीएलएड में सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सबको पता ही है। तो ऐसे में आप यहाँ पर सिंपल डीएलएड लिख दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रीम भी है और सब्जेक्ट भी है तो हम स्ट्रीम लिख देंगे।
तो यहाँ पर आप DL.Ed लिख दीजिएगा, जिनका B.Ed है वो B.Ed लिख देंगे, या फिर आप पूरा भी लिख सकती हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक। तो ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पासिंग ईयर फिर वही है, फाइनल ईयर की मार्कशीट देख लीजिएगा, पासिंग ईयर भरिएगा, यहाँ पर अपने संस्था का नाम और आपका संस्था कहाँ से अप्रूव्ड है, कहाँ से उसको मान्यता प्राप्त है, फिर पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। सेम वही चीज़ अब फिर यहाँ पर भी होगा सर्टिफिकेट में। पहले आपको अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यदि आपके पास है तो आप यही अपलोड करेंगे जो आपका प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र नहीं है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट, मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल, प्रोविजनल नहीं है तो इंटरनेट कॉपी तो होगा ही होगा, क्योंकि अपियरिंग अलाउ ही नहीं है इस भर्ती में। तो आपका रिजल्ट तो आ ही गया होगा, तो ही तो आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं। तो ये आपको फॉलो करना है और इस हिसाब से आपको अपने फॉर्म को भरना है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा, आपके काम का लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।